साइकिल रिपेयर की, गैराज में लगाया झाड़ू पोछा, पग पग पर मुश्किलों से लड़ इस बंदे ने खड़ी की होंडा मोटर्स। दोस्तों, सोइचिरो होंडा ने छोटी सी झोपड़ी में साइकिल बनाने से लेकर विश्व स्तरीय ऑटोमोबाइल कंपनी खड़ी करने तक का सफ़र अकेले ही तय किया। आज की इस वीडियो में हम सोइचिरो होंडा की सक्सेस स्टोरी को आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोइचिरो होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। उनके पिता का नाम गिहेई होंडा था, जो कि एक गरीब लुहार थे। वे पुरानी टूटी हुई साइकिलें खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू से ही औजारों से खेलने का शौक था। वे भी अपने पिता के काम में हाथ बटाया करते थे। सोइचिरो होंडा को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी। यही वजह थी कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। एक दिन उन्होंने अखबार में सोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और वे टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया। सोइचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोइचिरो ने सोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने दिया जाए। उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया, जहां रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थीं। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए और वे एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को सोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। यह सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो ही इस जीतने वाली कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद यह टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की अन्य शाखाएं खुल गईं। इन शाखाओं में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दी गई। 1928 में सोइचिरो ने सोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनियों के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किए। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और प्रयोग शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से उन्होंने संपर्क किया। जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग्स सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वे बुरी तरह घायल हो गए व उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। हॉस्पिटल में उन्हें पता चला कि उनके बनाए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार पास नहीं हुई। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए वे कई कंपनियों के मालिकों से मिले। लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरह जल गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया था, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 येन में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई थी। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर उसे साइकिल से जोड़ दिया। उनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आया और उनकी बाइक बिकने लगी और यहीं से सोइचिरो की सफलता शुरू हुई। 1949 में उन्होंने अपनी कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया। इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिल्स का उत्पादन करने लगी थी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर्स में कदम रखा। सोइचिरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। साल 1984 में होंडा ने भारत की दिग्गज 2 पहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के साथ हाथ मिलाते हुए हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड की स्थापना की। कंपनी ने 13 अप्रैल 1985 को अपनी पहली बाइक हीरो होंडा CD100 लॉन्च की। दोनों कंपनियों ने साथ मिलकर हीरो होंडा स्प्लेंडर और स्प्लेंडर प्लस जैसी कई बेहतरीन बाइक्स भारत में बिक्री के लिए उतारी।
करीब 27 सालों तक एक साथ काम करने के बाद 2011 में ये दोनों कंपनियां अलग हो गईं। अपार सफलताओं के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, होंडा मोटर्स आज दुनिया की जानी मानी ऑटोमोबाइल कंपनी है। कार और बाइक्स बनाने के साथ ही ये कई तरह के इंजन भी बनाती है। मोटरसाइकिल बनाने और बेचने में ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। होंडा मोटर्स कंपनी आज जिस मुकाम पर है, उसे यहाँ पहुँचाने में सोइचिरो होंडा को अनेक मुसीबतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक गरीब लुहार के घर में जन्मे सोइचिरो ने कुछ बड़ा करने के अपने सपने को साकार करने के लिए गैराज में झाड़ू पोछा तक लगाया। विश्व युद्ध में फैक्ट्री तबाह होने और अपने पहले प्रोजेक्ट के फेल होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और होंडा मोटर्स को बुलंदियों पर उन्होंने पहुंचा कर ही दम लिया। सोइचिरो होंडा कहते हैं कि यदि आप हार नहीं मानेंगे तो आपकी कोशिश कभी बेकार नहीं होगी। जीवन में सब कुछ आपके खिलाफ भी हो जाए तो भी आप संघर्ष करते रहिए। मुसीबत में उम्मीद का दामन हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।